हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आपकी रेलवे ग्रुप डी डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है। आपकी एग्ज़ाम डेट यहां पे सामने आ चुकी है। बस देखो, केवल अब एप्लीकेशन स्टेटस आना ही बचा हुआ है। ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस किस दिन आएगा? ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम समय है और कब से शुरू हो सकता है ग्रुप डी एग्जाम, पूरा आपको इसमें डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से एक बार सारे लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जितना भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हों। इसके साथ सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लोग बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से तुरंत सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जहाँ तक पता है, देखो कल रेलवे ने एक और नोटिस निकाली है CEN 7/2024 के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस। लीजिए, तो कुछ दिनों पहले 6/2024 अंडर ग्रेजुएट वालों का एग्जाम डेट आया था। वहीं से सबको ये पता चल गया था कि ग्रुप डी एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब तुरंत देखो कुछ दिन बाद ही इन्होंने 7/2024 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वालों का भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी करने को लेकर नोटिस डाल दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि द वाइड एप्लीकेशन पब्लिश 6/1/25। देखो जो 6/1/25 को एप्लीकेशन पब्लिश किया था, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस post of ministerial and isolated category. The scrutiny for the application has been completed and candidate can view status of their application under provisionally accepted and to number rejected along with reason by logging in with their user credentials at the link will be live from 12/7/25 से ये लोग देख सकते हैं। देखो ये 6/1/25 को फॉर्म आया था और एक और ग्रुप डी कब आया है? ग्रुप डी आया है जनवरी महीना में। जनवरी से फरवरी तक फॉर्म अप्लाई हुआ था, ये तो आप लोग को याद है। तो सोचो कि जिसका 6/1/25 को फॉर्म आया था जनवरी में ही, ये भी फरवरी तक अप्लाई हुआ था और उसका एक बीच में अपडेट करने के लिए भी दिए थे ये लोग। तो उसका जब एप्लीकेशन स्टेटस आ गया तो अब आपका ग्रुप डी वालों का आने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन बाद ही तो ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ था। मतलब मान के चलते हैं कि 10 से 15 दिन में ग्रुप डी वालों का भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम अब आपके पास भी नहीं बचा है और एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद आप देखते हो कि 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। अब इसका आ गया है तो उसका भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे याद होगा, देख सकते हो ये अंडर ग्रेजुएट वालों का एग्जाम डेट है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वालों का जो एग्जाम डेट इन्होंने दिया था, ये क्या दिया था? 6/2024 का NTPC अंडर ग्रेजुएट का 7 से लेकर 8 तक। ठीक है, 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक जो है इसका एग्जाम डेट रखा गया है। अब 8 सितंबर तक इसका एग्जाम डेट है, तो ये मान के चलो कि अब 8 तक तो इसका नहीं होगा और उसमें करीब करीब 10 लाख ही बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चा उसमें नहीं था। 10 लाख के आसपास मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड में स्टूडेंट है और कोई भी एग्जाम खत्म होने के 15 दिन बाद ही ये लोग रेलवे का कोई भी अगला एग्जाम करवाते हैं। तो 10 लाख के आसपास यदि इसमें इसका स्टूडेंट है तो मान के चलिए कि इसका भी जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के अंत तक ये लोग करवा लेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का एग्ज़ाम जो है वो लोग कैसे भी सितंबर महीना के लास्ट तक ले लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगेगा। ये सितंबर महीना के अंत तक जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वालों की एग्ज़ाम ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब यदि सितंबर महीना के लास्ट तक ले लिए तो अब आपके पास कहाँ टाइम बचा? तुरंत अक्टूबर महीना से जो है आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा और जो कि आपका अक्टूबर का लास्ट में शुरू होगा या फिर मान के चलो कि नवंबर का फर्स्ट में शुरू होगा। इसी दोनों में से कहीं पे आपकी शुरू हो सकती है। या तो आपका जो एग्ज़ाम है, यदि ग्रुप डी का एग्ज़ाम का बात करें तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम या तो लास्ट अक्टूबर में, मतलब कि 20 अक्टूबर के बाद कभी भी शुरू हो सकता है, या फिर 1 नवंबर में कभी भी शुरू हो सकता है, 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में। तो यही आपकी अपडेट है। लास्ट अक्टूबर की माने तो कब से? तो 20 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, और 1 नवंबर की माने तो कब से? तो 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में कभी भी जो है आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम ये लोग अब ग्रुप डी का करा लेंगे। अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराने में टाइम नहीं है, तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। मान के चलो कि पूरा का पूरा जुलाई है, फिर आपका अगस्त है, फिर सितंबर है और अक्टूबर का कुछ महीना है, तो जुलाई कुछ दिन है, तो जुलाई में भी कुछ दिन बचा, अक्टूबर में कुछ दिन बचा। टोटल मिला के चलोगे तो केवल और केवल 90 दिन है अब आपके पास। इससे ज़्यादा टाइम अब आपके हाथों में नहीं है। इतने ही कम समय में जो है आपकी तैयारियों को पुख्ता करना है और सभी चीज़ कवर करना होगा, बस इतना कम टाइम में। तो यही आपके पास टोटल टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको और नहीं मिलने वाला है।